Hello students, today we will start class 11th biology chapter 6 anatomy of flowering plants part 2। पार्ट 1 में अपन ने जो अपन ने डिस्कस किया था उसके आगे का अपन पार्ट 2 में लेंगे। तो पार्ट 1 में अपन ने जो है एनाटॉमी में अपन ने थोड़े थोड़े से पार्ट्स ले लिए थे। अब अपन यहाँ पर देखेंगे किसको, टिश्यू सिस्टम को। टिश्यू सिस्टम में मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। कौन कौन सा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। चाहे वो प्लांट कैसा है, वो चाहे मतलब वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो, स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकती है और रूट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इनमें से आउटर लेयर जो है अपन उसको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बनी हुई होती है। ओके, सो एंटायर सेल्स विच आर कलेक्टिवली प्रेजेंट टू फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर, दे फॉर्म द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एंड जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इसकी जो मतलब इसकी 3 सेल्स हैं। सो इन 3 सेल्स को वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, है ना। पार्ट फर्स्ट में अपन ने ये सब पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा इनको अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अपन इनको अगेन यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट, कहना चाहिए अपने को, या वी विल टेक वेरी फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाउ सी, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? मीन्स जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है विच इज कहना चाहिए विच टाइप की सेल से मेड अप होती है, मतलब बनी हुई होती है। हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट्स, मतलब इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं या कितनी लेयर्स से मिलकर ये बनी होती है, ये सब अपने को इसमें धीरे धीरे अपन डिस्कस 1 बाय 1 करेंगे। जनरली अपन ने, मैंने आपको शायद पार्ट फर्स्ट में भी ये बताया था कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जनरली तो ये सिंगल लेयर्ड ही देखी जाती है, मतलब अभी तक जो सीन हुई है वो सिंगल लेयर्ड ही हुई है। बट समटाइम्स कहना चाहिए अपने को ऑब्जर्व्ड मैनी लेयर्स ऑल्सो। ओके, सो पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है ये। थिन सेल, थिन बॉल्ड होती है, थिन सेल्स नहीं, थिन बॉल्ड होती है, बट इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत कम होता है। अब वी कैन से ऑल्सो नो इंटरसेलुलर स्पेस, या मतलब इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल आस्क्ड मी कि मैम आपने तो उसमें बताया था कि जो ये जो होती है इनमें जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बट हियर नहीं होता। क्यों? इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है लोकेशन इनकी, मतलब लोकेशन के बेस पर। मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट प्लांट में पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर मिलती हैं, तो इनकी लोकेशन के बेस पर हियर इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होता या बहुत कम होता है ना। सो एपिडर्मिस में जो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं इनमें जो है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट स्टेम, लीफ, फ्रूट, ऑल में आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की ही होती है। अपन कहें कि इट विल मतलब कहना चाहिए कि ये मीन्स ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। इस तरह से अपन इनको स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, थिन, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर टाइप से यहाँ पर इनमें प्रेजेंट होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब जो सेल्स होते हैं इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन वॉल होते हैं। सो वी नो दैट ऑलरेडी ये एपिडर्मिस हैं, है ना। लीव्स में सम स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अपन यहाँ लीव्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड गार्ड सेल्स। आप लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है ना गार्ड सेल्स, है ना। तो गार्ड सेल्स कंटेंट क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करता है, ऑलरेडी हम जानते हैं ये सब। तो ये किस में हेल्प करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और गार्ड सेल के अलावा अपन देखें जो अदर सेल्स में किसी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। नाउ वी टॉक अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ।
मतलब अपन अब जो लीफ का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें अपन मोनोकॉट को भी करेंगे डिस्कस और डाइकॉट को भी करेंगे। सो डाइकॉट में अरेंजमेंट देखें अपन तो एपिडर्मिस वाले रीजन में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मैंने एक स्टोमेटा का डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है डाइकॉट लीफ में, सॉरी, है ना। तो अरेंजमेंट देखें तो एपिडर्मिस वाले रीजन में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सो what kind of structure dicot stomata have? So that is वीन शेप्ड। मैंने यहाँ पर बना रखा है आपको, जैसे वीन शेप्ड होते हैं इस तरह से, है ना, उसी तरह का मैंने शेप यहाँ पर बना रखा है। आप देखेंगे यदि उसको अपन सिंगल अलग से बनाकर देखें तो वीन शेप्ड होते हैं। और दीज आर द गार्ड सेल्स। अपनी अब मैं इस डायग्राम के थ्रू अपन डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी जो अपने को दिख रही है ये गार्ड सेल्स हैं, और इसमें जो अपने को ये जो इस तरह से ड्रॉप्स यहाँ पर शो हो रही हैं इनको अपन कहेंगे इट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जो इनकी ओपनिंग हो रही है यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं स्टोमा। और इसके बाद अपन यहाँ पर देखें कि इनमें जो गार्ड सेल्स हैं इनके बिल्कुल सटी हुई, कहना चाहिए अपने को, इनसे चिपकी हुई सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको अपन बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। ओके, और इसमें आपको देख रहे लेटरल इसमें कुछ इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हो रही हैं, इनको अपन बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, नाउ अपन ने ये सब यहाँ पर देखा, ये किसका स्ट्रक्चर है? डाइकॉट स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर स्टडी किया है ना। तो गार्ड सेल्स से लगी हुई सब स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, है ना। अब एक चीज़ और है कि इनमें और क्या क्या होता है, इनमें ओपनिंग कैसे होती है, ये क्लोज कैसे होते हैं, तो ये भी अपने को यहाँ पर देखना है कि जो मतलब कहना चाहिए अपने को गार्ड सेल से लगी हुई कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको मैंने कहा सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इन ऑल थिंग्स को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। किन थिंग्स को? ये ऑल थिंग्स मतलब जितने भी पार्ट्स हैं स्टोमेटा के जो अपन ने यहाँ पर स्टडी किए हैं, इन ऑल थिंग्स को अपन कलेक्टिवली स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। ओके, अब अपन ने देखा नाउ वी टॉक अबाउट मोनोकोट स्टोमेटा। तो मोनोकोट जो स्टोमेटा हैव नॉट वीन शेप्ड, ये वीन शेप्ड नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? दीज आर डम्बल शेप्ड। तो मैंने यहाँ मोनोकोट स्टोमेटा का भी डायग्राम आपको यहाँ शो कर रखा है। आप देखेंगे कि ये डंबल होते हैं जो अपन एक्सरसाइज करते हैं, डंबल, वही वाले डंबल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो जो मोनोकोट का स्टोमेटा होता है लीफ का, वो कैसा होता है? डंबल शेप्ड होता है। ठीक है, अब आउटर लेयर इनकी थिन होती है बिकॉज और इनर लेयर थिक होती है, और इन्हीं की वजह से जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रॉपर चलती रहती है। किन की वजह से? कि जो इनकी जो गार्ड सेल्स की जो इनर सेल लेयर है, सॉरी, थिक होती है और आउटर लेयर है वो थिन होती है। और इन्हीं रीजन्स की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन कहना चाहिए अपने को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वहाँ पर प्रॉपर चलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर कहना चाहिए सम माइक्रोफिलामेंटस। जो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोफिलामेंटस हैं ये रेडियली अरेंज्ड होती हैं। ओके, स्टोमेटा के अंदर अपने को कहना चाहिए जो रेडियल अरेंजमेंट इनकी किसके अंदर होती है? स्टोमेटा के अंदर होती है। द ओरिएंटेशन दीज माइक्रोफिलामेंटस अलाउड दीज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब जो ये जो फिलामेंटस है, माइक्रोफिलामेंटस हैं, ये अलाउ करते हैं किसको? स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करते हैं। और इनके साथ साथ किन किन चीज़ों की नीड होती है यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए स्टोमेटा को? तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए नीड होती है H2O की, मीन्स वाटर की। एज सुन एज H2O एंटर्स द गार्ड सेल, दिस स्वेल अप, मतलब स्वेल अप हो जाती है गार्ड सेल जैसे ही एंटर करता है H2O उसके अंदर। एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब जैसे ही जो है H2O इसके अंदर एंटर करता है गार्ड सेल के अंदर, वैसे ही ये जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती हैं। और फूल जाती हैं इसकी वजह से क्या होती है? ओपनिंग हो जाती है स्टोमेटा की। और ओपनिंग होते ही अब जैसे ही क्या होता है? ओपनिंग हो जाती है, बट जैसे ही वेन मतलब इसमें ट्रांसपिरेशन भी होता है, मीन्स लॉस्ट ऑफ वाटर होता है। और लॉस्ट ऑफ वाटर हो जाता है फ्रॉम द लीफ सरफेस, मीन्स एवेपोरेट हो जाता है वाटर। और कहना चाहिए मीन्स वाटर की कमी हो जाती है वहाँ पर, तो स्टोमेटा
क्लोज हो जाते हैं, मतलब वो वाटर के को लॉस नहीं होने देते फिर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर वाटर की कमी हो गई है, ठीक है ना। अब आता है अपना कि जब स्टोमेटा, मतलब ये तो अपन ने देखी क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देन फर्दर ना तो कोई गैसेस की एक्सचेंज हो पाती है वहाँ पर। जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑल्सो कंटेन क्यूटिकल इन द केस ऑफ लीफ, है ना, बट रूट में ये एब्सेंट होती है क्यूटिकल लेयर, बिकॉज ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। और जब वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। इफ़ ये रूट में प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, अपने को मालूम है कि यदि ये रूट में प्रेजेंट होगी तो रूट वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी, इसीलिए वाटर जो है रूट में एब्सेंट होती है। अब अपन ने देखा कि एपिडर्मिस स्टेम एंड रूट्स पर सेम होती है, बट एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड भी हो सकती हैं या एक्सटेंशन भी हो सकता है इनमें, बिकॉज स्टेम एंड रूट्स पर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। अपन ऑलरेडी जानते हैं ये चीज़, ये सिंगल भी हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। स्टेम में अपन इनको इट इज़ कॉल्ड ट्राइकोम, एंड रूट्स में अपन इनको रूट हेयर कहेंगे। रूट हेयर का जो फंक्शन है वो क्या है, मिनरल एंड वाटर्स को एब्जॉर्ब करना, है ना। और बट ट्राइकोम क्या करते हैं, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, मतलब अपोजिट फंक्शन हो गया। रूट में तो ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, बट यदि यही मॉडिफिकेशन किस में प्रेजेंट है, स्टेम में प्रेजेंट है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये ट्राइकोम्स क्या करते हैं, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अपन लेते हैं अब क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट, है ना। तो अपन अगेन इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको मेरे फर्स्ट पार्ट से देख सकते हैं उसको, है ना। अब आता है नेक्स्ट अपना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के नाम से ही अपन समझ जाते हैं, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। जो अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेम में अपन ने देखी थी। तो प्राइमरी में मैंने आपको बताया था कि एपिकल और इंटर कैलरी अपन ने उसमें लिया था प्राइमरी में, और सेकेंडरी में अपन ने इंक्लूड किया था कैम्बियम को, है ना। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ये चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ग्रिथ में मतलब हेल्प करते हैं। कैम्बियम में प्रेजेंट डाइकॉट, मतलब कहना चाहिए जो कैम्बियम होती है ओनली डाइकॉट में प्रेजेंट होती है, मीन्स जो है इसमें डाइकॉट में प्रेजेंट है, मीन्स नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट, मतलब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी उसी में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जब मैंने आपको बोला कि कैम्बियम में डाइकॉट ओनली कहना चाहिए जो है कैम्बियम इज प्रेजेंट ओनली डाइकॉट में, तो अब अपन यहाँ क्या कहेंगे, इट मीन्स जो मोनोकोट प्लांट हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ओके, नाउ स्टार्ट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वी नो दैट इसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, है ना, दिस स्ट्रक्चर इज वेस्कुलर बंडल। मैंने आपको यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है और ये फ्लोएम और जाइलम इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इट इज़ डाइकॉट में जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उनमें यहाँ पर मैंने शो कर रखा है किसको, कैम्बियम को, क्योंकि इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है और इनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम अपन कह सकते हैं दे विल अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। बट इन द केस ऑफ मोनोकोट, ये मोनोकोट का भी मैंने यहाँ पर शो कर रखा है अपना, तो मोनोकोट में जो कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती, मीन्स हियर इज नो कैम्बियम, सो हियर कोई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। ओके, अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो इसी रीजन से मोनोकोट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज्ड टाइप के होते हैं, और वाइल डाइकोट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं। ठीक है ना, कभी भी जो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं। सो व्हाट कहना चाहिए अपने को, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है किसकी, जाइलम एंड फ्लोएम की, कुड बी सीन इन द प्लांट, चाहे वो लीव्स है, रूट्स है ना, किसी में भी स्टेम हो। दिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन कॉन्जॉइंट टाइप
सेकंड इज रेडियल टाइप। तो कॉन्जॉइंट टाइप की जो है उसमें मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है कॉन्जॉइंट टाइप का, कि जो रेडियल टाइप की है पहले अपन उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होगा, रेडियली अरेंज्ड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है अपने को, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस तरह से रेडियली अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और ये कॉन्जॉइंट टाइप का जो होता है उसमें एक ही उसमें एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, इस तरह से। तो ये कॉन्जॉइंट टाइप का भी यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है। अब कहना चाहिए एक ही रेडियस पर, सेम रेडियस पर दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपने को कई कई जगह पर अपने को कोलेटरल और बाइलेटरल टाइप का भी अपने को अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। इसमें अपन देखें ऐसे कोलेटरल में एक फ्लोएम और एक जाइलम इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और यदि इसमें देखें तो जाइलम बीच में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम दोनों साइड में प्रेजेंट, बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अपन इसको बाई कोलेटरल कह देते हैं और इसको कोलेटरल बोलेंगे। लेकिन अपने यहाँ को सिर्फ दो टाइप का ही देखना है अपने को, कॉन्जॉइंट और रेडियल टाइप का। ओके, तो ये तो हो गया अपना। अब अपन देखेंगे कि जो रेडियली अरेंजमेंट होता है उसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं किसमें, रूट्स में ये अरेंजमेंट अपन इजीली देख सकते हैं। और कॉन्जॉइंट टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो अपन स्टेम एंड लीव्स में इजीली देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो अपना हुआ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, है ना, ये अपन कह सकते हैं अपन ने ऑल टिश्यू सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब किन किन में, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में। तो सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं रूट को। तो रूट्स में अपन देखें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर बोथ टाइप ऑफ रूट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, ये अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है। वेरी फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट में क्या होता है, मैंने यहाँ डायग्राम से भी शो कर रखा है, आप देखेंगे डाइकॉट रूट का कि इनकी सरफेस पर सब मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, अपने को शो हो रहे हैं कि इनकी सरफेस पर सब मॉडिफिकेशंस हैं। इन मॉडिफिकेशंस को अपन क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, है ना, इट इज कॉल्ड रूट हेयर्स। अब मैंने कहा कि यहाँ सरफेस पर सब मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट हैं, दीज आर द रूट हेयर्स। आई टोल्ड यू आउटर मोस्ट लेयर इलोंगेटेड है, इट इज मेड अप ऑफ सेम फ्लैटेंड और कहना चाहिए इलोंगेटेड होती हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनको, है ना। तो और पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, जनरली सिंगल लेयर्ड होती हैं, अपन पहले भी डिस्कस करके आए हैं ये चीज़। एंड बिलो द एपिडर्मिस आर प्रेजेंट कोलेनकाइमा सेल्स, बिलो द एपिडर्मिस कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर 3 रीजन आपके बना रखे हैं रूट, डाइकॉट रूट में। सबसे पहला है तो एपिडर्मिस रीजन है, सेकंड कॉर्टेक्स रीजन है, थर्ड एंडोडर्मिस रीजन है। इस तरह से यहाँ पर 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा है आपको। मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेस इनमें भी बहुत कम होता है, सिंगल लेयर में ये प्रेजेंट होती हैं और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। एंड बिलो द एपिडर्मिस आर प्रेजेंट कोलेनकाइमेटस सेल्स या कोलेनकाइमा सेल्स भी कह सकते हैं। एंड दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, ये थोड़ी सी थिक होती हैं, ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, थोड़ी सी थिक होती हैं ये। और दिस रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन एंड नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड, जो अपन ने यहाँ पर देख रहे हैं, एंडोडर्मिस रीजन। और इस लेयर में या इस लेयर को अपन एंडोडर्मिस लेयर भी कह सकते हैं। दिस थर्ड लेयर अपने को कह सकते हैं, रूट के केस में देखें तो एंडोडर्मिस जो सेल्स में दे हैव बैक्सी लेयर, इट इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ मैंने आपको बना रखा होगा डायग्राम में कहीं ना कहीं पर, देखिए ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं जो बैक्सी लेयर होती है और ये किस में प्रेजेंट होती है, रूट्स में, है ना। और कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, विच इज प्रेजेंट एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स। एंड सम फ्लैटेंड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ये किसकी बनी होती है, ये सुवेरियन सेल्स की बनी होती है, जो क्या करती है, ये वाटर के फ्लो को अलाउ
नहीं करती, मीन्स इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए। तो रूट्स के अंदर सम इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिसाइकल। इसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, ये इलोंगेटेड सेल्स जो अपने को यहाँ पर शो हो रही है ना, इनको अपन कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। अदर देन इसके रूट्स में जाइलम एंड फ्लोएम की, मीन्स जो वेस्कुलर टिश्यू की जो अरेंजमेंट होती है, ये कैसी होती है, रेडियली अरेंजमेंट होती है। अपन ने एग्जाम्पल में अभी देखा था ना मैंने आपको, जब रेडियल और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट के एग्जाम्पल दिए थे, तो मैंने कहा था कि जो रेडियली अरेंजमेंट होते हैं वो किस में होती है, जाइलम एंड फ्लोएम की रूट में होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि रूट में जाइलम एंड फ्लोएम की, मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज़ की जो अरेंजमेंट होती है, ये रेडियल होती है अरेंजमेंट, और ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं या ऑल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं कौन, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर अपन ने बना रखा है इसको, ठीक है। अब अरेंजमेंट इनमें ऑल्टरनेट होती है, तो जनरली इनमें ओनली 4 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, दीज आर ओपन टाइप, ओके। जबकि अपन मोनोकोट में देखें ना, तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं, इसमें तो 4 होते हैं जनरली, पर इससे ज़्यादा होते हैं। और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में सम स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, आप देखिए यहाँ पर शो हो रही हैं, सम स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, इनको अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड पिथ, है ना। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में सम स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड पिथ, ओके। नाउ अपन ने अब यहाँ पर देखा कि जो मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल हैं इससे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और जो इनके बीच में सम स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, है ना। इन सेल्स को इट इज कॉल्ड कहना चाहिए अपने को कंजक्टिव सेल्स, दीज टिश्यूज ऑल्सो कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यूज। और सेंटर में जो सब स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट हो रही हैं, इट इज कॉल्ड पिथ। मतलब मैंने यहाँ पर आपको कहा कि जो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं इनमें, तो इनमें सब स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट हो रही हैं, और उन सेल को मैंने कहा कंजक्टिव सेल्स, और उन टिश्यूज को अपन ने कहा कंजक्टिव टिश्यूज। और सेंटर में इसके और भी सब स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पिथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पिथ, है ना, ये सारी लेबलिंग मैंने यहाँ पर कर रखी है, आप इसको देख सकते हैं। एंड पिथ रीजन भी कह सकते हैं पर इसको। अदर देन इसके पिथ के सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर ऑल्सो पेरेनकाइमेटस सेल्स। मतलब मैं ये पिथ के चारों तरफ सराउंडिंग में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं, ये भी किसकी होती हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज डाइकॉट रूट, वेस्कुलर बंडल, पेरिसाइकल, पिथ, कलेक्टिवली कॉल, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टिल, है ना। इनको मतलब जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना स्टोमेटल एपरेटस, इनको कलेक्टिवली बोला था, ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स को अपन कलेक्टिवली स्टिल भी कह सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन ने यहाँ तक तो देखा कि डाइकॉट रूट को। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट में सम फीचर्स तो सेम होते हैं डाइकॉट रूट्स के ही, बट सम डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं वो मतलब लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन बताया है ना कि रूट्स इसमें एपिडर्मिस का जो मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से इनमें रूट हेयर्स होते हैं, जो मॉडिफिकेशन है उनको, वो डाइकॉट रूट की अपेक्षा कहना चाहिए अपने को मोनोकॉट रूट में इनका नंबर कम होता है। और नो कैम्बियम सो नो सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी, और जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो क्लोज टाइप के प्रेजेंट होंगे। अब जो वेस्कुलर बंडल हैं वो भी 6 और मोर हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको 4 बताए थे, यहाँ 6 और 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोनोकॉट में जो पिथ होती है वो लार्ज और मोर डेवलप होती है, जो अपन ने अभी डाइकॉट में पढ़ी थी, है ना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ अपना रूट्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है ना, एनाटॉमी ऑफ रूट्स। नाउ वी विल टेक एनाटॉमी ऑफ स्टेम। So when we will discuss about anatomy of stem, so very first we will see structure of dicot stem, है ना। जनरली इन द डाइकॉट स्टेम जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, यहाँ मैंने डाइकॉट स्टेम का भी पूरा
टीएस है ना, उसका पूरा यहाँ डायग्राम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन पूरी स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो जनरली इन द डाइकोट स्टेम जो वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट होती है वो रिंग की फॉर्म में होती है। मैंने अलग से एक डायग्राम बना रखा है कि रिंग की फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट होती है, किसकी, वेस्कुलर बंडल्स की, और रिंग की फॉर्म में होती है। तो ऑल वेस्कुलर बंडल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो जाइलम है वो पिथ पर प्रेजेंट होते हैं। पिथ मीन्स सेंटर में, अपन ने पिथ को पढ़ा था ना अभी, सेंटर में थी पिथ, पिथ मीन्स सेंटर में होते हैं। और जो फ्लोएम है वो पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉन्जॉइंट टाइप अरेंजमेंट। यहाँ पर अपने को दिख रहा है कॉन्जॉइंट टाइप अरेंजमेंट में कि जो जाइलम है वो सेंटर में प्रेजेंट है, फ्लोएम पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। इसीलिए अपन ने कहा कि जो डाइकोट स्टेम होते हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स या जाइलम की कहना चाहिए अपने को जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, कॉन्जॉइंट टाइप की होती है। द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो कैम्बियम है वो भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है ना। और इस कैम्बियम को अपन यहाँ पर कहेंगे इट इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। Okay students, so the cambium present between xylem and phloem and this cambium is called vascular cambium. Due to the presence of vascular cambium, vascular bundle ओपन टाइप के होते हैं, अपन ने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी कहना चाहिए, अपन कहना चाहिए ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। जब कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होगी ही, है ना। डाइकोट स्टेम में जो है ना वेस्कुलर कैम्बियम की साइड से एक रेज निकलती हैं और वेस्कुलर बंडल की साइड से रेज निकलती हैं। और अपन कहें ये रे क्या करती है, विच इज कॉल्ड मेड्यूलरी रे। मेड्यूलरी रे जो होती है दिस इज पेरेनकाइमेटस रे, है ना। ये फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट कर देते हैं, लेटरल ग्रोथ को अलाउ करती है। ये मीन्स अपने को कहना चाहिए हियर जो पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट करती हैं तो जो एक रे की फॉर्मेशन होती है और जो आगे जाकर एक पूरी रिंग की फॉर्मेशन कर देती है, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। और जो रिंग की फॉर्मेशन कर देती है और इस रे की फॉर्मेशन होती है और आगे जाकर जब ये पूरी रिंग की फॉर्मेशन करती है तो अपन को कहना चाहिए डाइकोट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सेम साइज के प्रेजेंट होते हैं। और जब सेम साइज के प्रेजेंट हो रहे हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो टीएस ऑफ स्टेम बना रखा है मैंने इसको, तो आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू पूरा टीएस ऑफ मतलब जैसे अपन अभी आपके जो आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे ना उसमें भी ये चीज़ आपको आएगी कि टीएस ऑफ स्टेम जब अपन कहना चाहिए अपने को स्लाइड से करते हैं, स्पॉटिंग वगैरह करते हैं ना उसमें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम इसको अपन ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट अपन यहाँ टीएस के डायग्राम से यहाँ पर इसको वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की, ये फ्लैट सेल से मिलकर बनी होती है और स्टेम की एपिडर्मिस में सम एक्सटेंशंस राइज हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड ट्राइकोम एंड दीज आर मल्टी सेलुलर। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस या प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस। Below the epidermis are present thick wall cells which are कहना चाहिए अपने को कोलेनकाइमा सेल्स, मतलब कि जो एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के नीचे जो रीजन प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, जो अपन ने यहाँ भी डिस्कस किया था उसको कॉर्टेक्स रीजन है, इसे अपन कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। तो ड्यू टू कहना चाहिए रीजन ऑफ स्टेम में ये सम रीजन्स ऑफ स्टेम में ये डिफरेंट टाइप की सेल से कंपोज होता है। मतलब जो एक कॉर्टेक्स रीजन है इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कोलेनकाइमा सेल्स, पेरेनकाइमा सेल्स, एंडोडर्मिस सेल्स मीन्स अगेन पेरेनकाइमा सेल्स। इसमें आप देख रहे हैं ना यहाँ कोलेनकाइमा सेल्स, पेरेनकाइमा सेल्स, अगेन पेरेनकाइमा सेल्स और एंडोडर्मिस, ये इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप की, उनके नेम मैंने आपको बताए हैं। डाइकोट स्टेम के केस में यदि अपन देखें
तो कॉर्टेक्स रीजन है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो फर्स्ट विच इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, इसको अपन कहेंगे इट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस. पेरेन्काइमा सेल्स इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल लेयर, और अगेन पेरेन्काइमा सेल्स इट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस लेयर, है ना. इस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, मिडिल लेयर किसकी होती है, किसकी होती है यहाँ पर, पेरेन्काइमा सेल्स की होती है, इट इज कॉल्ड कॉर्टिकल लेयर. थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस, तो किसकी होती है, एंडोडर्मिस लेयर होती है, वो भी किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है. तो थर्ड लेयर इज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के एंड होते ही सम स्पेशलाइज्ड सेल्स की यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाती है, और ये अरेंजमेंट हो जाती है जो सेमी लूनार अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है. सेमी लूनार अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है. तो दिस रीजन इज कॉल्ड पेरिसाइकल रीजन, जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है, जो इस तरह से सेल्स की अरेंजमेंट हो रही है रिंग शेप में, इट इज कॉल्ड पेरिसाइकल रीजन, है ना. सो स्टूडेंट्स, ये अपन ने यहाँ पर देखा पेरिसाइकल रीजन को. यहाँ पर नाउ जो एंडोडर्मिस है इसमें स्टार्च कंटेंट होता है. सो दिस लेयर इज कॉल्ड स्टार्च शीट. मतलब इस जो लेयर मैंने यहाँ पर पेरिसाइकल को अपन ने डिस्कस किया है ना, इसमें कौन सी क्या कंटेंट होता है, स्टार्च कंटेंट होता है. इसीलिए कहीं कहीं पर इस लेयर को अपन स्टार्च शीट भी कहते हैं. ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पर अच्छे से. अब अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि इसकी सराउंडिंग में कहना चाहिए ऑल सेल्स पेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती हैं. अदर देन इसके वेस्कुलर बंडल अपन कहें तो का अरेंजमेंट देखें तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कैम्बियम रिंग होती है, एंड मेडुलरी रे की हेल्प से बनती है. अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको. नाउ वी विल टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टेम. अपन ने डाइकोट स्टेम को तो पढ़ लिया है, अब अपन मोनोकॉट स्टेम को देखें. ये डायग्राम मैंने यहाँ पर शो कर रखा है मोनोकॉट स्टेम का. इसकी स्टडी एक डायग्राम के थ्रू करेंगे. दीज सेल्स आर कहना चाहिए अरेंजमेंट कैसी होती है. सो हियर जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट देखें तो ये डिफरेंट साइज के होते हैं. मीन्स पेरीफेरी पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं. देखिए मैंने स्मॉल साइज में डिफरेंट कलर से शो कर रखे हैं आपको, है ना. मीन्स पेरीफेरी पर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो स्मॉल इन साइज, बट सेंट्रल में जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं वो क्वाइट लार्ज होते हैं, मतलब थोड़े से बड़े होते हैं. नाउ वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, कैम्बियम इज एब्सेंट. ऑलरेडी अपन पढ़ते आ रहे हैं कि मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होती है, मीन्स नो सेकेंडरी ग्रोथ हियर, है ना, बिकॉज कैम्बियम इज एब्सेंट. और इनमें क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं. ये भी अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आज के पार्ट में. तो फ्लोएम एंड जाइलम दोनों ही हैं, सेम रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट टाइप का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम में. एंड नो रिंग फॉर्मेशन अकर्स इन द केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम. ओके, नाउ इस स्ट्रक्चर में हमने कोई ट्राइकॉम की स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं की, बिकॉज इसमें बहुत कम नंबर में ट्राइकॉम प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए अपन ने यहाँ पर ट्राइकॉम्स को यहाँ डिस्कस नहीं किया है. सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया टिश्यू सिस्टम एक तो, जिसमें अपन ने लिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ओके, नाउ सेकेंड अपन ने टॉपिक लिया था एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ रूट्स, डाइकोट एंड मोनोकोट, एनाटॉमी ऑफ, इसमें अपन ने इंक्लूड किए थे मीन्स डाइकोट एंड मोनोकोट. तो ये टॉपिक अपना आज यहीं कंप्लीट होता है. इसके बाद अपन अब लेंगे एनाटॉमी ऑफ लीव्स इसी टॉपिक के अंदर. ओके, नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कहना चाहिए अपने को टॉपिक, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. एंड यदि आपको मेरा स्टडी मटेरियल अच्छा लग रहा है, लाइक कर रहे हैं आप मेरे इस पैटर्न को, या मेरा आपको आइडिया इस तरह से डायग्राम बनाकर यहाँ ऑलरेडी शो करती हूँ मैं, या आप लाइक करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.